गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम पिछले बार विस्थापन, विभेदन, संयोजन और व्यवस्थापन अवधियाँ पढ़ चुके हैं और आज हमारी नेक्स्ट की अभिक्रियाएँ हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। उम्मीद करते हैं कि सब लोग आप अच्छे होंगे। तो हमारी पहली अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2 अभिक्रिया CO2। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की तो मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जिसमें देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन प्लस हो रहा है यहाँ पर। अब हमें बात है कि अगली अभिक्रिया की अपचयन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का योग हो या फिर ऑक्सीजन ह्रास हो। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CO2 जब इसने अभिक्रिया की तो कॉपर अलग हुआ और प्लस O2 अलग हुए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर O2 माइनस हो रहा है, उससे पृथक हो रहा है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या फिर हाइड्रोजन का योग हो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल C+O2 अभिक्रिया CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी ऊष्मा इसने उत्सर्जित की। देखिए आप जब कार्बन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की तो मिलकर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई, जिसमें 94 किलो कैलोरी ऊष्मा इसने उत्सर्जित की। अब हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है या फिर ऊष्मा एकत्रित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे N2 प्लस O2 जब उसने अभिक्रिया की तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 जब इसने अभिक्रिया की तो बेरिलियम प्लस 2NaCl। आप देखिए जब अवक्षेपण अभिक्रिया में जब सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड ने अभिक्रिया की तो इसने बेरिलियम सल्फेट और नमक बनाया यानी Cl। अब ये जो चीज बनी वो हमारी अवक्षेप कहलाती है।
अवक्षेप। अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होना ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया रिडक्स अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं रिडक्स अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही साथ साथ होते हैं रिडक्स अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन अभिक्रिया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए आप, जब जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन, जब इसने अभिक्रिया की तो जिंक इससे अलग हो गया, ऑक्सीजन से अलग, और इधर ये जुड़ गया। तो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन प्रक्रम दोनों साथ साथ होते हैं रिडक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये हमारा उपचयन अपचयन और ये हमारा उपचयन। आप देखिए इसमें ऑक्सीजन पृथक हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन थी पर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो अपचयन का रूल क्या था कि या फिर ऑक्सीजन का ह्रास हो और या फिर हाइड्रोजन प्लस हो, तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, क्योंकि ये जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन पृथक हो गई है, इसलिए यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। और यहाँ पर कार्बन अकेला था, लेकिन जब इसने अभिक्रिया की तो इसने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, जब इसने कार्बन था कि अकेला, लेकिन जब इसने अभिक्रिया की तो इसने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, यानी कि ऑक्सीजन प्लस हुआ। तो उपचयन का रोल क्या था, या फिर ऑक्सीजन प्लस हो या फिर हाइड्रोजन ह्रास हो, तो वह अभिक्रिया हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि इसमें दे रहे हैं ऑक्सीजन इसमें प्लस हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, जबकि अभिकारक की तरफ कार्बन जो था वो अकेला था। तो अब हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण, जब कोई पदार्थ वायु की में उपस्थित नमी या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। ऐसी क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा पदार्थ वायु में उपस्थित नमी और आर्द्रता के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाते हैं, वह क्रिया हमारी संक्षारण क्रिया कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी की आभूषण का काला होना। जब हम घर पे किसी भी कहीं पर भी लोहा देखते हैं तो पहले जब हम लाते हैं तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन जैसे ही वो इधर उधर पानी आने में गया और वायु में से खुला रहने दिया तो वह उसमें जंग लग जाती है। तो जंग लगना कौन सी क्रिया हो सकती है, तो जंग लगना एक संक्षारण क्रिया हमारी कहलाती है।
और चांदी के आभूषण, जैसे कहीं पर भी हम सोनार के पास गए तो पहने हैं, और हम बारिश में गए हैं और वगैरह वगैरह वाले काम कर रहे हैं, जिससे उनके स्वर्ग में आ रही है और वायु तो वायुमंडल में है ही। तो चांदी के आभूषणों का काला होना भी हमारी संचारण क्रिया है। अब हमारी बात आती है विकृत गंधता। तो विकृत गंधता खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा के कारण उसकी गंध एवं स्वाद का बदल जाना ही विकृत गंधता कहलाता है। विकृत का अर्थ होता है बदलना, बदलना, और गंध का अर्थ होता है महक। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा के कारण खाद्य पदार्थों के स्वाद तथा गंध का बदल जाना ही विकृत गंधता कहलाता है। तो विकृत गंधता खाद्य पदार्थों में से तेल या वसा के द्वारा खाद्य पदार्थों का स्वाद एवं गंध का बदल जाना विकृत गंधता कहलाते हैं। जैसे का खराब होना, सबसे सरल एग्जाम्पल है भोजन का खराब होना। तो भोजन देखते हैं आपकी शाम को रख दिया, और अगर ज्यादा गर्मी होती, गर्मी में देखते हैं आप कि भोजन रख दिया, उसके बाद देखते हैं कि उसमें महक आ जाती है, उसको वो खराब हो जाता है। तो वो क्रिया ही हमारी विकृत गंधता हो, यानी गंध का बदल जाना और स्वाद का बदल जाना विकृत गंधता हो जाए, जैसे भोजन का खराब होना। और इसको रोकने के लिए हम नाइट्रोजन गैस भी यूज कर सकते हैं, जो फ्रिज में होती है ना, वो भी यूज कर सकते हैं। और आलू चिप्स के पैकेटों में ना वो बना के भेजते हैं तो फूला हुआ होता है, उस पैकेट में ये नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे कि वह भोजन खराब ना हो, क्योंकि नाइट्रोजन के वायु में संपर्क नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो विकृत के लिए तो हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है, क्योंकि उस पैकेट में ऑक्सीजन गैस होती ही नहीं, इसीलिए आलू चिप्स के पैकेट में वो चीज़ खराब नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो ये अभिक्रियाएं हर कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते, जैसे एसएससी हो, एनटीपीसी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण आपसे पूछ सकता है कि यह अभिक्रिया कौन सी है, उपचयन है, अपचयन है, रिडक्स है, अवक्षेपण है, ऊष्मशोषी है, और संचारण भी तो पूछ सकता है। संचारण को आपसे ऐसे पूछेंगे, बताइए भोजन का खराब होना कौन सी क्रिया है, तो आप बता सकते हैं कि भोजन का खराब होना ही विकृत गंधता है। पूछेंगे कि लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया है, तो भोजन पे जंग लगना हमारी संचारण क्रिया है, जिससे कि वह धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक।